हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। ये कहानी प्रमोद और प्रमोद भाई भाभी की है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। प्रमोद कहता, एक दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, मैं नहा कर आती हूँ। और तब तक मैंने नाश्ता कर लिया था और फिर मैं टेलीविजन देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, प्रमोद, मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रखे हैं। ये सुनक मैंने भाभी की ड्रेस उठाई और तभी फिर से बोली, प्रमोद, वहां मेरे अंदर के कपड़े भी थे। ये सुन के मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन भाभी को कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना भी जरूरी था। बल्कि मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया। मैं भाभी को देखने लगा, मानो वो मेरे सामने खड़ी हों। भाभी ने मुझे फिर आवाज दी और मैं बाथरूम की ओर दौड़कर चला गया और भाभी को कपड़े दे दिए। भाभी ने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर देखने लगा और घर में हम दोनों के सिवा और भी कोई नहीं था। बस घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद वो बाहर आए और नमस्कार दोस्तों में प्रमोद। ये तब की बात है जब मैं 12 साल का था। मैं बहुत छोटा था। जब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास गया था। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वो हर वक्त शॉर्ट कपड़े पहनती रहती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और मेरी भाभी ही होते थे, क्योंकि भाई काम पर जाते थे और भाभी बचपन से ही काम ज्यादा नहीं करते थे। वे मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वो मुझे अपने पास बुलाकर पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा करते थे। लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था और मुझे उसका पकड़ना बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वो मुझे गले लगाती थी तो मेरा साथी बड़ा हो जाता था। फिर मैंने तुरंत ही गले लगा लिया करता था और मज़े लेने लगता था। मैं एक उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए थे। हर दिन सुबह के वक्त भाई काम पर जाते थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टेलीविजन देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, प्रमोद, मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रखे हैं। मैंने भाभी की ड्रेस उठाई और तभी भाभी ने फिर से बोला, वहां मेरे अंदर के कपड़े भी थे। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन भाभी के कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना भी जरूरी था। हालांकि मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। मैं भाभी का रूप देखने लगा, मानो वो मेरे सामने खड़ी हों। तभी फिर से भाभी की आवाज आई और मुझे बुलाने लगी। फिर मैं जल्दी से बाथरूम की ओर चला गया और कपड़े उन्हें दे दिए। भाभी ने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देख रहा था और उस समय घर में और हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। बस हम दोनों ही घर पर थे। भाभी नहा रही थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उनको पीछे से देख रहा था। कुछ टाइम बाद वो बाहर आई और मुझसे बोली, प्रमोद, तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहां से निकल गया और नहाने अंदर चला गया। उधर भाभी के अंदर वाले कपड़े लटके हुए थे। मैंने उसे हाथ में ले लिए और उसकी महक में खो गया और फिर नहाने लगा। और नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आया और बोला, भाभी, मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त मैं उसके करीब रहकर खुश था। मेरे मन में कहीं न कहीं ऐसा कुछ होने लगा। मैंने भाभी से पूछा, क्या मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूं? भाभी ने बोला, नहीं, तुम यहीं चुपचाप बैठे रहो। फिर भाभी बातें करती, हंसती, खेलती, खाना बनाने लगी। दोपहर के भोजन के बाद हम आराम करने चले गए। भाभी चादर ओढ़कर सो गई और बोली, प्रमोद, तुम भी इधर ही सो जाओ, मैं आज बहुत थक गई हूं। भाभी की आवाज में कुछ खास था और उस पर कई सवाल खड़े हो गए। भाभी बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को आराम दे सकता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो?
भाभी ने कहा, नहीं। मैंने फिर पूछा। मैं भाभी के पीछे ही पड़ गया और बोला, भाभी, बोलो, थकान हो रही है, तुम्हें आराम दे सकता हूं। फिर भाभी ने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे भाभी के पैर दबाने लगा और आराम देते देते भाभी के घुटनों को भी आराम देके मैं रुका। और अब भाभी की वो चीज भी दिख रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी, ऊपर भी आराम देना है क्या? भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया। चूंकि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे, इसलिए हमें रात में नींद नहीं आती थी। रात के 2 बजे थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी एक करवट से दूसरी करवट लेकर सो रही थी, लेकिन उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहरें दौड़ रही थीं। एक दूसरे के साथ होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैं और भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। भाभी ने मुझसे कहा, शांत रहो प्रमोद, शोर मत करो, सुबह के 4 बजे है। और फिर वो सो गई। सुबह हम देर से उठे। भैया उसे जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूं। हम उसकी आवाज सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर तरोताजा हो गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा भोजन की महक ने रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया और भाभी मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे वो घटनाएं याद आ रही थीं और सोचा कि क्यों ना दोपहर को भाभी से इस बारे में बात की जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया और मैं भाभी पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरवाजे की दरार से दिखा। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी, खाना तैयार हुआ क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी चादर में सो गए। उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने भी गले लगाया। मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा, क्या मैं एक पूछ सकता हूं? भाभी ने सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी, रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। फिर बोली, पति पत्नी जो करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे और शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा। लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूं, पति और पत्नियां वही करते हैं जो जानवर करते हैं। और मैंने कुत्ता और कुतिया को करते देखा था। और भाभी बोली, वैसा ही पति पत्नी करते हैं। मैंने उनसे पूछा, अरे भाभी, ये क्या, सिर्फ पति पत्नी के लिए है? भाभी जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे निजी रखना महत्वपूर्ण है। ये एक रहस्य है, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो सकती है। मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद मैंने विषय बदलते हुए कहा, भाभी, क्या आज हम कोई नई चीज कर सकते हैं? क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैंने उन्हें पकड़ लिया और कहा, भाभी, आप भी मुझे गले लगा लो। फिर एक अनोखा जादू हुआ। उस क्षण मुझे एक अपूर्वानंद की अनुभूति हुई। हमारे हाथ एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और बीच में उन मधुर क्षणों में हमें बहुत विशेष महसूस हुआ। मेरा साथी सख्त हो रहा था और मुझे बाथरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मुझे बाथरूम जाना है। भाभी ने कहा, चलो, मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने मन में ठान लिया कि भाभी को अपने साथी के दर्शन कराओ। भाभी बाथरूम में जाकर बाहर आईं और फिर मैं अंदर चला गया और मैं भाभी से बोला, भाभी, मेरी जगह पर थोड़ा दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, जगह बहुत तंग है। वो बोली, ठीक है, दिखा। मैंने तुरंत चैन खोल दी और अपने साथी को दिखाया। वो बोली, कहाँ दर्द हो है? मैंने कहा, आगे हल्की सी जलन होती है। उसने कहा, अरे तुमने मिर्च खाई थी क्या? फिर वो तेल लेकर आई और बोली, इसे लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ,
मुझे बहुत जलन हो रही है। और वो बोली, ठीक है, अच्छे से सो जाओ, फिर जलन नहीं होगी। उनकी आवाज़ ने मुझे शांत कर दिया। फिर मैंने कंबल लिया और मुझसे पूछा, प्रमोद, क्या तुम्हारा दर्द बंद हो गया? मैंने कहा, हाँ। फिर वो बोली, मुझे वापस से दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर पर गया और उससे पूछा, क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? भाभी ये देखकर खुश हो गई। मेरा साथी भाभी को पूरी तरह से साथ दे रहा था। कुछ देर बाद मेरे साथी की तबीयत खराब हुए और उल्टी हुई, और भाभी ये देखकर चकित हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बता।